जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान को हर समय याद रखना यह बहुत विशेष बात है। भगवान कहते हैं, जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है मैं उसको सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान इस साधन को सुगम बतलाते हैं और देखने में भी सुगम है। जब भगवान की याद आती है उस समय भी प्रसन्नता रहती है और उसके फल में भी प्रसन्नता रहती है। किसी भी भाव से नाम जप किया जाए तो बहुत अच्छा है, पर श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो बहुत मूल्यवान है। तुलसीदास जी ने नाम के जप पर इतना जोर लगाया, उतना स्मरण पर जोर नहीं दिया। नाम जप को गीता में भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है और कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान के नाम और स्वरूप का स्मरण गीता रामायण में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। एक साधक ने प्रश्न किया, भगवान के किस नाम का जप करना चाहिए? पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, साधक की जिस नाम में श्रद्धा हो उसी का जप करना चाहिए। भगवान के बहुत से नाम हैं, पर कलयुग में यह षोडश अक्षर का मंत्र बहुत विशेष है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में हर समय किया जा सकता है। यदि इस मंत्र का 3.5 करोड़ जप निष्काम भाव से किया जाए तो बहुत विशेष लाभ होता है। निष्काम भाव है और जप क्रिया है। यदि क्रिया के साथ निष्काम भाव जोड़ दिया जाए तो जप बहुत विशेष हो जाता है। मेरा तो कहना है, केवल जप से भगवान मिल जाते हैं। इस षोडश मंत्र में राम, कृष्ण और हरि तीनों ही आ जाते हैं। पापों का हरण करने वाला होने के कारण भगवान का नाम हरि है। कृष्ण का अर्थ है सच्चा आनंद। धातु से जो अर्थ निकलता है वह निराकार परक है। राम का अर्थ है जो सब में रमण करे, वह राम है, अथवा योगी लोग जिसमें रमण करें वह राम है। हरि, राम, कृष्ण ये तीनों युगों में हुए, ये सच्चिदानंद घन ही थे। भगवान के नाम के स्वरूप की जो स्मृति है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य इसमें सहायक है। कर्म योग, ध्यान योग आदि स्वतंत्र साधन है। भगवान कहते हैं, जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ, उसको मेरी प्राप्ति सहज में हो सकती है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जैसे कुली भार को वहन करता है उसी प्रकार मैं उसका भार ढोता हूँ। साधक जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ तक उसकी रक्षा करता हूँ। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। उन नित्य निरंतर भजन करने वालों को ज्ञान देता हूँ, यानी उनका उद्धार करता हूँ। भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। रात्रि में सोने के समय भगवान को याद रखते हुए सोना चाहिए। ऐसा करने से रात्रि का समय साधन बन जाता है। सोते जागते उठते बैठते भगवान को याद रखें तो निश्चय ही कल्याण हो जाता है। निश्चय ही कल्याण हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री